ऑल राइट, वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट 2। ऑलरेडी पार्ट 1 कर चुके हैं क्लास 9th एनसीईआरटी। वंदरगा के सिलेबस के बेसिस पे हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म हो चुकी है, बायोलॉजी के लास्ट 2-3 चैप्टर बचे हैं वो हम करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, वंदरगा की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। वंदरगा की टेस्ट सीरीज लाइव हो चुकी है और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। देखिए सर्च बॉक्स में आपको लिखना है यूके वंदरगा, ठीक है, यूके वंदरगा आपको लिखना है और आपको पहला ही चैनल मिल जाएगा पंकज बोहरा ऑल उत्तराखंड एग्जाम, ठीक है। तो इस ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लेना है। ऑलरेडी 500 लोग इसमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा, जिन लोगों को देखिए बहुत सारे लोगों को ये बताना है कि जिन लोगों को स्टार्ट किया हुआ है, जिन लोगों ने अभी इनिशियल वंदरगा की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं भी की है, तो आप इसमें हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेली के बेसिस पे बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो इस पर हमने स्टार्ट की है। हम क्या करेंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। बाकी इसमें आप जितने भी आपको डाउट होते हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन से रिलेटेड हो, डेफिनेशन से रिलेटेड हो, ठीक है। जैसे कल एक टेस्ट है, हमने क्लास 6 से स्टार्ट किया है। हमारी क्लास 3 मंथ की स्ट्रेटेजी है, जो मैंने जिसने नहीं देखी है वंदरगा टेस्ट सीरीज वाली, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो 3 मंथ की स्ट्रेटेजी है, मई जून जुलाई तक हम इसको पूरा वंदरगा का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करेंगे इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग इन 3 मंथ के अंदर जिसको भी कोई प्रॉब्लम होती है डेफिनेशन में, ठीक है, तो हम यहाँ पर इवन जो एनसीईआरटी के चैप्टर हैं जिनका टेस्ट होने वाला है उसका स्टडी मटेरियल भी शेयर करते हैं, उसका सॉल्यूशन भी शेयर करते हैं, ठीक है। बाकी जितनी भी टेस्ट सीरीज है, और एक प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप भी बनाया गया है जिसमें कि लोग क्या करते हैं कि जिसको भी कोई भी डाउट हो डेफिनेशन के बेसिस पर, हम इसी ग्रुप में जो है डिस्कशन करते हैं। ओके, तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज लेने के लिए आपको क्या करना है, 7505134891, ठीक है, इस पर मैसेज करना है टेलीग्राम पे। और अभी 25 मई तक जो टेस्ट सीरीज है वो आपको 399 की मिल जा रही है, उसके बाद 499 की हो जाएगी, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने भी स्टार्ट नहीं किया अभी प्रिपरेशन या अपनी स्ट्रेटेजी के साथ चल रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। हम जब तक टेस्ट नहीं होता आपको यहाँ पर जितने भी डाउट हैं आपके क्लियर करते हैं, पर्सनल गाइडेंस देते हैं। ओके, तो ये तो थी टेस्ट सीरीज की बात जो कि आपकी वंदरगा में हेल्प करेगी। अब स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हमने देख लिया था एरिस्टोटल ने किस तरह से इवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन ने बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है। फिर उसके बाद 5 किंगडम में डिवाइड किया गया था, किसको, मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, फंजाई को, प्लांटी, एनिमेलिया को, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है। जिसने इससे पहले पार्ट नहीं देखी वो पहला पार्ट देख लें, उसको समझ आ जाएगा, ठीक है। बाकी प्लांटी, यहाँ से आज हम करने वाले हैं प्लांटी के बारे में। वैसे प्लांटी के कुछ पार्ट हमने किए हैं, बट प्लांटी एनिमल तक हमने कर लिया है, प्लांटी को अच्छे से समझते हैं। देखिए किसी भी प्लांट्स को अगर समझने के लिए सबसे पहले लेवल का क्लासिफिकेशन होता है किसका, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड कैसी है, मतलब कितने ऑर्गन हैं उसमें, क्या कोई अलग से फंक्शन कोई दूसरा ऑर्गन कर रहा है या नहीं, कंपोनेंट कौन कौन से हैं, पहला ये लो होता है। दूसरा, वेदर द डिफरेंशिएटेड बॉडी हैज़ स्पेशल टिश्यू, क्या उस प्लांट में जिसके बारे में भी आप पढ़ रहे हो, क्या उसके पास कोई स्पेशल टिश्यू है जो एक अलग सा जो एक्शन है परफॉर्म करता है, जैसे कि पानी को ले जाना, मिनरल को ले जाना, फूड को ले जाना, ये स्पेशल एक्शन परफॉर्म करता है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट होती है एबिलिटी टू बेयर सीड्स, क्या वो सीड्स बेयर करता है। अब उसके पास कैसे सीड्स हैं, इनक्लोज्ड हैं, नेकेड हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स क्या होते हैं, जिनके पास वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती, यानी कि मतलब उस प्लांट के पास उतने ज़्यादा ऑर्गन नहीं है, उतने ज़्यादा काम करने के पास ऑर्गन नहीं है, ठीक है। जनरली एग्जांपल है एल्गी, ठीक है। एल्गी जनरली क्या होता है, जितने भी ऑर्गन है मेनली उसका एक ही जो ऑर्गन है वो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर लेता है, उसके पास अलग अलग फंक्शन नहीं होते। जैसे एग्जांपल हम ह्यूमन बींग, हमारे पास हाथ अलग हैं, किडनी अलग करती है, फिल्टर करती है किडनी, लंग्स ऑक्सीजन का ऐसे का काम करते हैं, ले जाने उसका काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जितने भी ऑर्गन हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर थैलोफाइट्स प्लांट्स के बारे में बात करूं तो इस पर इतने ज़्यादा ऑर्गन है ही नहीं, ठीक है, समझने के लिए। ओके, जनरली एक्वाटिक होते हैं, यानी कि पानी में रहते हैं। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन देंगे, बोलेंगे थैलोफाइट्स में कौन आता है। एग्जाम्पल उदाहरण है स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ठीक है, क्लेडोफोरा, कारा, उल्वा, ये एग्जाम्पल है।
उसके बाद नेक्स्ट है ब्रायोफाइट्स। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं? एम्फीबियंस जो लैंड और पानी दोनों में रह सकते हैं, जैसे रेप्टाइल्स होते हैं ना वो एम्फीबियंस हैं। तो प्लांट्स में एम्फीबियंस कौन है? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम वो कौन होते हैं? ब्रायोफाइट्स होते हैं। जनरली कॉमनली डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है, तने अलग हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है जो कि वाटर का कंडक्शन करे, मिनरल का कंडक्शन करे। एक ही ऑर्गन है, स्टेम ही ऊपर ले जाता है पानी के, स्टेम ही नीचे लाता है, अलग से कोई टिश्यू नहीं है इसमें। उदाहरण के बात करें मॉस है, जैसे फोनेरिया, मर्कंटिया है और रिशिया है। उसके बाद नेक्स्ट है टेरिडोफाइट्स। इस टेरिडोफाइट्स जो प्लांटी का एक पार्ट है, किंगडम का एक पार्ट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। टेरिडोफाइट्स क्यों अलग है? इसमें अलग सा जड़ें होती हैं, स्टेम अलग है, लीव्स, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो कि पानी का कंडक्शन करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह अगर टेरिडोफाइट वाला कोई प्लांट होगा, उसमें एक अलग सा स्पेशल टिश्यू होगा जो इस फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होगा। उदाहरण मर्सीलिया, फंस, हॉर्स टेल्स, ये एग्जाम्पल हैं। डायरेक्ट कभी कभी ये डायरेक्ट पूछा जाता है, हॉर्स टेल किसके अंदर आता है? थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हॉर्स टेल किसके अंदर आता है? टेरिडोफाइट्स। ओके, उसके बाद जो थैलोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, जो अब तीन हमने पढ़े प्लांट के पार्ट, प्लांट के जो क्लासिफिकेशन है, इसमें इनके नेकेड एम्ब्रॉय होते हैं, इसलिए इनको स्पोर्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये कल तक, अब हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, हमको यहाँ से जिम्नोस्पर्म से करना है, ठीक है। बाकी हमने यहाँ तक कर लिया है, फिर भी मैंने आपको समझा दिया ताकि जो लिंक है आपका ब्रेक ना हो। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म का मतलब होता है सीड। पेरिनियल होते हैं, मतलब 12 मास रहते हैं। पेरिनियल का मतलब हर महीने। एवरग्रीन रहते हैं, वुडी होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे पाइन्स, जैसे देवदार हो गया, पाइनस हो गया, साइकस, ये एग्जाम्पल होते हैं किसके? जिम्नोस्पर्म के। जो सीड होते हैं, नेकेड सीड्स होते हैं। एंजियोस्पर्म, ऐसे पेड़, ऐसे प्लांट जिनमें फूल आते हैं। कवर्ड सीड्स होते हैं, ठीक है। सीड्स जो होते हैं किसी ऑर्गन के अंदर ही होते हैं। जैसे पिछले वाले में हमने देखा था जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड थे, फिर वही जो सीड होते हैं किसी ऑर्गन के अंदर, फिर जब वो बाद में फल बन जाते हैं। अब एक और चीज़ याद रखना है, अब मैं कॉटिलिडॉन बोलूँगा तो याद रखना, प्लांट एम्ब्रियो इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर। जो सीड्स के अंदर प्लांट एम्ब्रियो होता है, जो एम्ब्रियो होता है उसी को, सीड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? कॉटिलिडॉन होता है। एक तरह से अगर किसी को कन्फ्यूज़न होता है तो एक तरह से ये कर लो, एक बीज होना वो कॉटिलिडॉन हो गया, ठीक है। बट जनरली क्या होता है, सीड्स के अंदर जो प्लांट एम्ब्रियो होता है वह, उसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है उसी को कॉटिलिडॉन बोलते हैं। कॉटिलिडॉन्स को कभी सीड लीव्स भी बोला जाता है। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? 4 आपको ऑप्शन देंगे, इनमें से किसे सीड लीव्स भी बोला जाता है, या सीड लीव्स का दूसरा नाम क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सीड लीव्स का दूसरा नाम होता है कॉटिलिडॉन्स। जनरली सीड लीव्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक बार किसी एक मैच्योरिटी पीरियड के बाद ये इमर्ज होगा और बाद में ग्रीन हो जाता है जब सीड जर्मिनेट करने लग जाता है। तो कॉटिलिडॉन्स के बेसिस पर भी प्लांटी को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले मोनोकॉटिलिडॉन्स, ठीक है। मोनोकॉटिलिडॉन्स, या हम कह सकते हैं मोनोकॉट्स कहते हैं। तो एक ऐसे प्लांट जिनमें सिंगल कॉटिलिडॉन है, जैसे नाम है पेपिया डिलम, ठीक है। तो ये याद रख लेना नाम। तो सिंगल कॉटिलिडॉन होता है, उसे मोनोकॉटिलिडॉन कहते हैं। डाइकॉट किसे कहते हैं? ऐसे प्लांट जिनमें क्या है, 2 कॉटिलिडॉन है। एग्जाम्पल है इपोमोइया, ठीक है। इपोमोइया एग्जाम्पल है डाइकॉट का, 2 कॉटिलिडॉन होना मतलब, ठीक है। अब प्लांट्स के पार्ट देखते हैं। देखिए प्लांट्स 2 पार्ट में डिफ्रेंशिएट हैं। ऐसे हैं जिनके पास डू नॉट हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी, यानी कि अलग अलग ऑर्गन नहीं है जिनके पास काम कर सकें। वेल डिफ्रेंशिएटेड रूट नहीं है, स्टेम नहीं है। दूसरा प्लांट का पार्ट क्लासिफिकेशन होता है कि जिनके पास डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है। जैसे उन प्लांट बॉडी में भी किसी के पास स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू हैं। वेस्कुलर टिश्यू जानना है तो आप सबको क्या कर सकते हैं, टिश्यू वाला चैप्टर, इससे पहला ही चैप्टर था। और एक ऐसे होते हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। अब ये फर्दर डिवाइड है। अब डायरेक्ट आता है, क्या ब्रायोफाइट्स में स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू हैं? नहीं है। याद रखना जिनमें है वो कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं टेरिडोफाइट्स, एक होते हैं फेनिरोगैम्स, ठीक है। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते। अब जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं डायरेक्ट आपको मेमोराइज कर लेनी पड़ेंगी।
अब फेनियोग्राम्स क्या होते हैं, जो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, जो कि जिनको जो सीड बियर करते हैं उन्हें जिम्नोस्पर्म कहते हैं, जिनको जो सीड जो फ्रूट के अंदर सीड बियर करते हैं उसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। जो ये होता है जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड्स होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। एंजियोस्पर्म फिर से दो पार्ट में डिवाइड है, मोनोकॉट्स डाइकॉट, जो अभी हमने पढ़ा। बाइकॉट जो होते हैं वो कौन से होते हैं, डाइकॉट्स, ठीक है, वो कौन से होते हैं जिनमें दो कॉटिलिडॉन्स होते हैं। मोनोकॉट जिसमें एक कॉटिलिडॉन होता है, ठीक है। तो ये आपको प्लांटी के बारे में मैंने पूरा बता दिया। ओके, बहुत सारे लोग जो ये पीडीएफ में जिससे पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये भी डिमांड करते हैं, तो ये आप 7505134891 में आपको सेम मैसेज करना है टेलीग्राम में, तो हम आपको यहाँ पर प्राइवेट लिंक के थ्रू पीडीएफ देते हैं और आपको दूसरा इंस्टा मोजो से भी आप ले सकते हैं। आपको सिर्फ गूगल सर्च इतना करना है, गूगल सर्च आपको लिखना है पंकज बोहरा इंस्टा मोजो, बस इतना सर्च करना है आपको। डायरेक्ट 2-3 लिंक मिल जाएंगे, बायोलॉजी वाला लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ओके, उसके बाद एनिमेलिया। एनिमेलिया क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टीसेलुलर, बहुत सारे सेल से बने रहते हैं और हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब अपना जो खाना होता है दूसरे के ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करके लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक जो खुद का खाना बनाते हैं जैसे प्लांट्स। हेट्रोट्रॉपिक दूसरे को मार के खाते हैं। तीसरा जो खुद से बनाते हैं, जो इनडायरेक्टली बनाते हैं अपना खाना। तीसरा पैरासाइट्स हो गए, पैरासाइट होस्ट सेल में बनाते हैं, जैसे लीच होता है बिना अपने ऑर्गेनिज्म को मारे, ठीक है। उसके बाद डिकम्पोजर्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स को खाते हैं। तो एनिमेलिया के बारे में यूकेरियोटिक, मल्टीसेलुलर और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है इनका, ठीक है। किसी जैसे एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स है, ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेल वॉल नहीं होती। इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है उसके बॉडी डिज़ाइन के बेसिस पे। अब ये बॉडी डिज़ाइन के बेसिस पे एनिमेलिया का जो क्लासिफिकेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी से मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं इसी से बनते हैं। सबसे पहला पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जैसे वर्ड जो है पोर्स से बना है, पोर्स का मतलब होता है छोटे छोटे छेद, तो ये वर्ड आया है छोटे छोटे छेद, होल्स होते हैं इसमें। नॉन मोटाइल एनिमल होता है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है, ठीक है। इसकी बॉडी में, पूरी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि फूड एंड ऑक्सीजन कैरी करने का काम करते हैं। ये एनिमल होते हैं, इस एनिमल के बाहर जो लेयर होती है, आउटसाइड लेयर होती है इसे हम स्केलेटन भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा मिनिमल डिफ्रेंशिएशन है, यानी कि उतने ज़्यादा ऑर्गन नहीं होते हैं इसके बॉडी में जो कि अलग अलग जो फंक्शन है परफॉर्म करे। कॉमनली स्पॉन्जेस होते हैं, ठीक है। और मराइन हैबिटाट्स में ज़्यादातर जो मरीन हैबिटाट्स होते हैं समुद्र के पास ये पाए जाते हैं। एग्जाम्पल यूकेप्लिया, ठीक है, यूप्लेक्टिया, साइकॉन और स्पॉन्जिला, ये एग्जाम्पल हो जाते हैं। ओके, एनिमेलिया का दूसरा क्लासिफिकेशन है कोइलेंटेरेटा, ठीक है, कोइलेंटेरेटा। ऐसे जो एनिमल होते हैं वो पानी में रहते हैं। डिफ्रेंशिएशन बॉडी डिज़ाइन आपको देखने को मिलती है। बॉडी में कैविटी होती है। कैविटी का मतलब ऐसा नहीं कि कोई छेद होना, कैविटी का मतलब होता है कि उस बॉडी ऑर्गन में कोई पार्ट भी हो सकता है, उसके इंटरनल ऑर्गन के स्टोरेज की जगह हो सकती है, उस कैविटी में फ्लूइड हो सकता है, ठीक है, तो ये कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं जब भी कैविटी बोलूँ तो यहाँ का रेफरेंस आप समझ लेना, ठीक है। बॉडी 2 सेल्स से बनी रहती है, सेल्स की 2 लेयर होती हैं, उससे बॉडी बनी रहती है। उसके बाद वो पर्टिकुलर जो उसके टिश्यू होते हैं, जो भी 2 लेयर वाली सेल्स से टिश्यू बने रहते हैं, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वन मेक्स ऑफ द सेल्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड अदर मेक्स इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी। एक जो सेल्स होती है आउटसाइड में होती है, एक जो सेल होती है इनसाइड होती है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी जो एग्जाम्पल है याद रखना इसका, ठीक है। कोइलेंटेरेटा का एग्जाम्पल याद रखना। बहुत सारे ऐसी स्पीसीज होती हैं जो कॉलोनीज में रहती हैं, जैसे कोरल रीफ्स होती है ना। कोरल रीफ्स आप सबको पता है समुद्र में इतनी फैली हैं, और कोरल आप सबको पता है। चलो कमेंट बॉक्स में बताना कोरल रीफ किस चीज़ का इंडिकेशन देती है, मतलब क्या बताती है हमें, ठीक है। कोरल रीफ्स क्यों होना जरूरी है। अगर ऐसा बोला जाता है कि कोरल रीफ्स नहीं होंगी तो उससे क्या होगा, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में बताना। अगली वीडियो में मैं इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज होती हैं कॉलोनीज में रहती हैं जिसे कोरल्स बोला जाता है। बहुत सारी ऐसी होती हैं सॉलिटेरिटी लाइक स्पैन, जैसे हाइड्रा। अब इस पूरे का एग्जाम्पल जैसे जेलीफिश होती हैं, सी एन्यूमोन्स होते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है प्लेटी हेलीमेंथस। ठीक है, क्या है प्लेटी हेलीमेंथस। ओके, बॉडी डिज़ाइन इसका कॉम्प्लेक्स रहता है। बॉडी जो है बायोलैट्रिकली सिमेट्रिकल है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट और जो राइट हाफ्स होते हैं वो सेम डिज़ाइन के होते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सपोज ये कोई इंसेक्ट है। ठीक है, तो ये देखो ये इंसेक्ट है, तो यहाँ पर ठीक है, तो ये इंसेक्ट है मान के चलो, ये पाँव हो गए उसके। ठीक है, अब ये देखो जो राइट हाफ है इसका और लेफ्ट हाफ है वो सेम है, बायोलैट्रिकल सिमेट्रिकल है। ठीक है, जैसा ओवल शेप का है तो यहाँ वाला भी ओवल शेप का होगा, तो इसे कहते हैं प्लेटी हेलीमेंथस, ये होते हैं। ठीक है, बॉडी डिज़ाइन की अगर बारे में बात करें, बायोलैटरली सिमेट्रिकल, लेफ्ट और राइट हाफ्स ऑफ द बॉडी हैव सेम डिज़ाइन। ठीक है, अब याद रखना इसमें 3 लेयर ऑफ सेल्स होती हैं जो कि अलग अलग टिश्यू बनाती है, और इसलिए इसको ट्राइप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। याद रखना, अगर कभी भी मैं बात करूं ट्राइप्लोब्लास्टिक की अगर बारे में बात करूं, इसका फर्दर रेफरेंस अगर कहीं पर भी ये आता है, इसका मतलब ये होता है देयर आर 3 लेयर्स ऑफ द सेल्स फ्रॉम विच डिफरेंशिएट टिश्यू कैन बी मेड। 3, इससे पहले हमने देखा था ना 2 लेयर सेल्स की थी, अब यहाँ पर 3 लेयर होती है सेल्स की जो अलग अलग टिश्यू बनाते हैं और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन यही पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि प्लेटी हेलीमेंथस क्या है। ठीक है, ये होता है ट्राइप्लोब्लास्टिक। ओके, उसके बाद कोई ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि इसका बाहर से देखने को मिलता है ऐसा कि यहाँ पर थोड़ा सा इसकी बॉडी में थोड़ा सा गैप टाइप है, तो बट होता नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, कोई ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी नहीं होती है जिसमें कि कोई ऑर्गन हो सके। ठीक है, जो अलग से जो फंक्शन है परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, बॉडी इसकी फ्लैटन होती है पूरी ऐसे प्लेन टाइप की। डॉर्सी वेंट्रली मीनिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से उसके गर्दन से लेके पूरा नीचे तक पूरा फ्लैटन होती है उसकी पूरी बॉडी। एग्जाम्पल, इसलिए इनको फ्लैटवॉर्म्स भी कहते हैं। अगर पूछा जाए ना कभी कि प्लेटी हेलीमेंथस का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखना इसको फ्लैटवॉर्म्स भी कहते हैं। या तो ये फ्री लिविंग्स होते हैं या पैरासाइटिक होते हैं। उदाहरण के लिए फ्री लिविंग का एग्जाम्पल है प्लेनेरियंस, और पैरासिटिक एनिमल्स का है लीवर फ्लूक्स और टेपवॉर्म। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है नीमाटोड। नीमाटोड भी बायोलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं और ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्राइप्लोब्लास्टिक मैंने अभी डिस्कस किया था कि 3 लेयर ऑफ सेल से बने रहती हैं जो कि अलग अलग टिश्यू बनाती है, फिर अलग अलग वो फंक्शन परफॉर्म करती हैं। बॉडी सिलेंड्रिकल होती है रेदर देन फ्लैटन। अब इनकी बॉडी, नीमाटोड जो कीड़े होंगे या एनिमल होंगे, इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल शेप की होती है, फ्लैट नहीं होती है। ठीक है, चपटी नहीं होती है प्लेटी हेलीमेंथस की तरह। कोई रियल ऑर्गन नहीं होता है इसमें प्रेजेंट, सीडो कैविटी रहती है। ठीक है, दीज आर वेरी फैमिलियर। ठीक है, बहुत ज़्यादा फैमिलियर रहते हैं क्योंकि ये डिजीज करवाते हैं, जैसे एलिफेंटिएसिस। ठीक है, और द वॉर्म इन द इंटेस्टाइन, राउंड वॉर्म और पाइन वॉर्म, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर भी ये वॉर्म देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल, नीमाटोड से बहुत ज़्यादा बीमारियां भी होती हैं। ठीक है, याद रखना, एस्केरिज है, वुसेरिया है, एस्केलमिंथस है। उसके बाद नेक्स्ट है एनीलिडा। एनीलिडा बायोलैटरली सिमेट्रिकल रहता है, ये भी ट्राइप्लोब्लास्टिक है, बट एडिशन में ट्रू बॉडी कैविटी होती है। तो याद रखना, किसी में ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, किस में ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती है या किसी में होती है, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है। तो बायोलैटरली सिमेट्रिकल हैं, ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती है। ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में, साफ पानी में, मरीन वाटर, समुद्र में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ज़मीन में भी आपको मिलते हैं। एग्जाम्पल, अर्थवॉर्म, लीचेज, नेरियस। ठीक है, लीचेज तो आप सबको पता है एक पैरासाइट की तरह काम करती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा। ये लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल्स का, ये भी बायोलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, सेगमेंटेड रहते हैं। सेगमेंटेड का मतलब ऐसे होता है ना, सेगमेंट, बॉडी पार्ट में भी सेगमेंट पार्ट में डिवाइड होना, ऐसा देखने को मिलता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये बहुत थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है आर्थ्रोपोडा के बारे में। कभी भी एनिमल्स में क्लासिफिकेशन में आर्थ्रोपोडा के बारे में बात करते हैं तो आपको सबसे पहले उदाहरण बता देता हूँ। प्रॉन्स हो गए, जैसे बटरफ्लाइज हो गई, जैसे जो बटरफ्लाइज होती हैं, हाउस फ्लाइज होती हैं,
जो मकड़ियाँ होती हैं, स्पाइडर होती हैं, इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जैसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, इनमें कोई वेन्स नहीं है, आर्टरीज नहीं है कि एक पर्टिकुलर खून जो होता है एक जगह से जा रहा है, इनका ऐसा नहीं है। इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एंड ब्लड डज नॉट फ्लो इन द वेल डिफाइंड ब्लड वेजल। ब्लड वेजल में खून नहीं बहता, इनका पूरा ओपन हर बॉडी में पूरा फैले रहता है और हर जगह फैल के हो जाता है। कॉइलोमिक कैविटी होती है, ब्लड फिल्ड होता है। जो कॉइलोमिक कैविटी होती है ब्लड उसमें भरा रहता है। जॉइंटेड लेग्स होते हैं, आप सबको पता है तितली, स्पाइडर, इन सब के जो लेग हैं, जो पाँव होते हैं वो जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इतना समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप देख के ही याद कर सकते हो। ठीक है, वर्ड आर्थ्रोपोडा का मतलब ही होता है जॉइंट लेग। कभी आर्थ्रोपोडा का मतलब जान लो, आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जुड़े हुए पाँव। तो जुड़े हुए पाँव किसके होंगे? मकड़े के होंगे, मक्खी के होंगे, तितली के होंगे, ठीक है, कॉकरोच के होंगे, सेंटीपीड के होंगे, स्कॉर्पियन जो बिच्छू होता है उसके होते हैं, क्रैब्स, छोटे छोटे क्रैब्स होते हैं पानी में जो मिलते हैं उनके होते हैं। ओके, नेक्स्ट है मोलुस्का। बाइलेटरल सिमेट्री होती है, कॉइलोमिक कैविटी भी होती है बट कम होती है। लिटिल सेगमेंटेशन रहता है, सेगमेंटेशन बॉडी उतना ज़्यादा पार्ट में डिवाइड नहीं है। सेगमेंटेशन का मतलब ये ध्यान से देखो, एक ऐसा कीड़ा है सपोज, उसकी बॉडी में डायरेक्ट ये मुंह है और ये पाँव है, और एक ये है कि यहाँ पर ये है और थोड़ा सा ये हो जाएगा, ये है फिर पाँव है। देखो इतने पार्ट में फिर भी ये ऐसा है। एक इंसेक्ट ऐसा है, एक इंसेक्ट ऐसा है, तो ये हम कहेंगे सेगमेंटेड नहीं होगा, ये सेगमेंटेड होगा। अब जैसे आर्थ्रोपोडा थे ओपन सर्कुलेटरी, मोलस्का भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के होते हैं। किडनी लाइक ऑर्गन्स होते हैं, जैसे फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है, किडनी लाइक ऑर्गन्स होते हैं इसके फॉर एक्सक्रीशन। फुट दैट इज यूज्ड फॉर मूविंग अराउंड, फुट वही है, काम मूवमेंट का काम करेंगे। एग्जाम्पल स्नेल्स हैं, म्यूजल्स हैं, यूनियो हैं, ऑक्टोपस हैं, पाइला, चिटॉन, ये सब इसमें आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इक्काइनोडर्मेटा। ग्रीक में इक्काइनो का मतलब होता है हेजहॉग, डर्मा का मतलब होता है स्किन, ठीक है, तभी तो डर्मेटोलॉजिस्ट है, मतलब स्किन के वाले। तो हेजहॉग और डर्मा का मतलब होता है स्किन। अब इनका जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, स्किनी होते हैं, एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये मरीन एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ये याद रखना, एक्सक्लूसिव हैं ये, ठीक है, मरीन जगह पर रहते हैं। ये ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं, कॉइलोमिक कैविटी भी होती है, वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम होता है, ठीक है। दूसरा, हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर दे यूज एज ए स्केलेटन। अब इतने ज़्यादा हार्ड क्यों होते हैं ये, बाहर का ये अपना स्केलेटन कैसे बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर होता है इसमें, ठीक है। उदाहरण स्टारफिश है, सी है आर्काइन्स स्टारफिश, सी कुकुम्बर, ठीक है, फीदर स्टार, ये एग्जाम्पल होता है। ओके, नेक्स्ट है प्रोटोकॉर्डाटा। बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्राइप्लोब्लास्टिक, कॉइलम होता है, न्यू फीचर ऑफ बॉडी डिज़ाइन, जैसे नोटोकॉर्ड इसमें देखने को मिलता है। एटलीस्ट सम स्टेज ड्यूरिंग दियर लाइफ्स, मतलब किसी एक मैच्योर हो जाएं या कभी एक किसी भी लाइफ की स्टेज में ये आपको नोटोकॉर्डाटा इसमें देखने को मिलता है। नोटोकॉर्ड का मतलब होता क्या है, हमने कहा प्रोटोकॉर्डाटा में नोटोकॉर्ड होता है, तो नोटोकॉर्ड आप समझेंगे कि नोटोकॉर्ड है क्या एक्चुअल में। ये लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्ट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है स्ट्रिंग की तरह, जो कि बॉडी को पूरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है, ठीक है, तो उसे नोटोकॉर्ड कहते हैं। ये भी मरीन एनिमल्स होते हैं। एग्जाम्पल बेलेनोग्लोसस, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हर डैमिनिया, ठीक है, एम्फियोक्सस। उसके बाद है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वर्टिब्रेटा का। इसमें ट्रू वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, इंटरनल स्केलेटन होता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं, कॉइलेमिक होते हैं, सेगमेंटेड रहती है उनकी बॉडी, ठीक है, और विद ए कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन। हर एक टिश्यू और ऑर्गन अलग अलग काम करता है। अब देखिए इसमें जितने भी कॉर्डेटा होते हैं पजेस करते हैं बहुत सारे फॉलोइंग फीचर, जैसे अगर कोई भी वर्टिब्रेट होगा जी, या जितने भी कॉर्डेट होते हैं उसमें नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड वही स्ट्रक्चर हार्ड है, ठीक है। डोर्सल नर्व कॉर्ड होती है, ट्राइप्लोब्लास्टिक होता है, गिल पाउचेज होते हैं, कॉइलोमेट होते हैं। अब फर्दर कॉर्डेटा को
5 क्लासेस में डिवाइड किया है। पाइसेस ये होती हैं मछलियाँ, एक्सक्लूसिवली वाटर लिविंग एनिमल्स, पानी में ही रहेंगी, एक्सक्लूसिव, आप बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, ठीक है। देयर स्किन इज कवर्ड विद द स्केल्स और प्लेट्स। आप सबको पता है मछली को जब बहुत सारे होते हैं तो उसको छिलना पड़ता है खाने से पहले, अगर बात करें ना, तो तभी कवर्ड विथ स्केल्स और प्लेट्स। ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर बाय यूजिंग गिल्स, डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं लेंगे पानी से, गिल्स के थ्रू लेंगी। मस्कुलर टेल होती है जो कि मूवमेंट की तरह यूज़ होती है, जैसे ये मछली का ऐसा, ठीक है, जो टेल होती है मूवमेंट के लिए यूज़ करती है। मछलियाँ या पाइसेस कोल्ड ब्लडेड होती है। देयर हार्ट हैव ओनली 2 चैम्बर्स, उनके जो हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं सिर्फ, और ये अंडे ले करती हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट जनरेशन आनी है तो ये क्या करेंगी, अंडे ले करती हैं। एग्जाम्पल, बड़ी जो शार्क मछली होती है आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, वो पाइसेस में आती है। स्केलेटन मेड एंटायरली ऑफ कार्टिलेज, जो शार्क का स्केलेटन होता है, बाहर का होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरा कार्टिलेज से बना है। ट्यूना और रोहू एक एग्जाम्पल है, सम ऑफ विद द स्केलेटन मेड बोथ बोन एंड कार्टिलेज। ओके, एग्जाम्पल डॉग फिश है, स्ट्रिंग रे है, इलेक्ट्रिक रे है, लायन फिश है, मैंडेरियम है, फिश है, और एंगलर फिश है, ये एग्जाम्पल होते हैं इसके। ओके, नाउ एम्फीबिया, नाम से लग रहा है एम्फीबिया। एम्फीबिया ऐसे एनिमल होते हैं जो मछलियों से अलग होते हैं, उनमें स्केल्स नहीं होती हैं, ठीक है, इनहैविंग म्यूकस ग्लैंड इन द स्किन, और 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है एम्फीबिया में। रेस्पिरेशन करते हैं गिल्स की मदद से, और बहुत सारे एम्फीबियंस लंग्स की मदद से भी करते हैं, अंडे ले करते हैं। ये एनिमल्स पानी में भी पाए जाते हैं, ज़मीन में भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है फ्रॉक्स, टोड्स, ठीक है, सैलामेंडर, ट्री फ्रॉग, कॉमन फ्रॉग, ये इसके उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है रेप्टिलिया। रेप्टाइल्स के अगर बारे में बात करूं, कोल्ड ब्लडेड रहते हैं, जो सांस लेते हैं वो लंग्स की हेल्प से लेते हैं। मोस्ट ऑफ देम 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, और क्रोकोडाइल्स होते हैं, ठीक है, हैव 4 हार्ट चैम्बर। अब याद रखना एक चीज़ यहाँ पर एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स के बारे में। रेप्टाइल में ये पूछा जा सकता है कि कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, आप सबको याद हो जाएगा, फिर 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ये बताया था। बट एक एक्सेप्शन भी होता है, जैसे केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, तो क्रोकोडाइल्स जो होगा उसमें 4 हार्ट चैम्बर होते हैं। ओके, ले एग्स विथ टफ कवरिंग, जो उसके अंडे होते हैं उनकी बाहर की जो अंडे की शेल होती है बहुत ज़्यादा टाइट होती है। डू नॉट नीड टू ले दियर एग्स इन वाटर अनलाइक एम्फीबियंस, एम्फीबियंस जैसे पानी में, तो इनको जरूरी नहीं है, ये लैंड में भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल है सांप, टर्टल्स, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एव्स। एव्स आप सबको पता है वार्म ब्लडेड एनिमल होंगे, 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ले एग्स होते हैं, दे आर आउटसाइड कवरिंग ऑफ फीदर्स, 2 4 लिम्स होते हैं, ठीक है, लंग्स के थ्रू जाते हैं। जितनी भी चिड़ियाँ होती हैं इस कैटेगरी में आती हैं। एग्जाम्पल पिजन, स्पैरो, ऑस्ट्रिच, वाइट शार्क, वाइट स्टॉर्क, मेल टफ्ड डक। अब एक चीज़ याद रखना है, किसी में 4 चैम्बर्ड हैं, किसी में 3 चैम्बर्ड हैं। आपको थोड़ा सा तो मन में डाउट आया होगा कि यार किसी में जो चिड़ियाँ हैं, बर्ड्स हैं, उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट क्यों है। आप सबको वैसे पता होगा, जनरली जिसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना, जिसको इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट ऑक्सीजन की एनर्जी, आप सबको पता है ना, जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स होती हैं, कितना ज़्यादा काम करती हैं, एक जगह से इधर, इधर से उधर, और ब्लड सर्कुलेशन एक्चुअल में उनका बहुत तेज़ी से होना मांगता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एव्स जो कि बर्ड्स होती हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट इसलिए होते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए 4 चैम्बर्ड हार्ट उसके पास होता है। नेक्स्ट है मैमेलिया। वार्म ब्लडेड होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। मैमल्स ग्लैंड प्रोडक्शन, मैमेलिया में मैमल ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, जो कि यूनिक चीज़ है मैमेलिया में। इसका क्वेश्चन बार बार बनाया जाता है, ठीक है। मैमेलिया मेमोरी ग्लैंड्स मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए। बट सभी लोग अगर बात करें जो मैमल्स नहीं देते हैं, डायरेक्ट जन्म नहीं देते हैं, उनमें से प्लेटिपस और एकाइडीना ले एक्स एक्सेप्शन, ये याद रखना, जो एक्सेप्शन मैं बता रहा हूँ इनको आप नोट कर लो, अपने हाथों में लिख लो कि प्लेटिपस और एकाइडना वो एक एक्सेप्शन होते हैं। जैसे मैमल्स डायरेक्ट क्या होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, बट यहाँ पर अंडे ले करना इन दोनों का काम है।
कंगारू गिव बर्थ टू वेरी पोअरली डेवलप्ड यंग वंस। ओके, नाउ एनिमलिया, एनिमल्स का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लें। जो अभी हमने डिस्कस किया ना वही डिस्कस कर रहे हैं लास्ट में। ओके, एक माइंड मैप आप इसे कह सकते हो। एनिमलिया क्लासिफिकेशन दो टाइप में, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है पोरिफेरा की, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, तो जो पोरिफेरा होती है सेलुलर लेवल पे, सेलुलर लेवल मतलब एक सेल से ज़्यादा एक सेल से बना रहता है, बट जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, यानी कि टिश्यू वाला हो गया। तो टिश्यू टाइप में डिवाइड होते हैं, कोलेंट्रेटा, प्लेटीहेलिमंथस, नीमाटोड और कोइलोमेट। इसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है, स्यूडोकोइलम होता है। ठीक है, उसके बाद कोइलोमेट दोबारा दो पार्ट में डिवाइड है, जिसमें कि एनिड्रा, मोलस्कस और आर्थ्रोपोडा वाले आते हैं। मीजोडर्मल सेल्स होते हैं जिसमें, ठीक है, सिंगल सेल होते हैं ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। कोइलम फॉर्म्ड फ्रॉम पाउचेज पिंज फ्रॉम, ठीक है, एंडोडर्म। इसमें जैसे एग्जांपल है एकाइनोडर्मिटा का और कॉर्डेटा का। कॉर्डेटा फर्दर क्लासीफाई है, एक होता है प्रोटोकॉर्डेटा में जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। दूसरा हो गया दूसरा जिसमें कि जो नोटोकॉर्ड होता है उसमें फिर वर्टिकल कॉलम आ जाती है, जिसे वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं। ठीक है, जो हम में होती है। फिर वर्टिब्रेट फर्दर डिवाइड है। वर्टिब्रेट अभी जो हमने डिस्कस किया, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स, इन सब के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये अलग से नहीं बताने वाला आपको। चलो बता देता हूँ। वैसे यहाँ पर मैंने अच्छे से लिख रखा है, कार्टिलेज, ब्रीथिंग गिल्स, ये एग ले करते हैं आउटसाइड वाटर। ठीक है, फ्लाइट पॉसिबल है, वही चीज़ बता दिया है, वैसे वही चीज़ लिखी गई है। ओके, उसके बाद नोमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी को नाम देना, नोमेनक्लेचर कहलाता है। अब यहाँ पर नाम है एक कार्लोस लीनियस का। द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग और नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस बाय हिम इन 18th सेंचुरी। एक सिस्टम होता है जिसमें साइंटिफिक नेम देना, ये 18th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया था। व्हेन वी नेम देन वी यूज ओनली जीनस और स्पीसीज नेम। ठीक है, वो जीनस स्पीसीज नेम विद द लैटिन फॉर्म्स से ही होते हैं। कन्वेंशन की अगर बात करूँ, व्हाट इज़ कन्वेंशन? कन्वेंशन का मतलब क्या चीज़ माना जाता है उसे कन्वेंशन बोलते हैं, कि हाँ सदियों से क्या माना जाएगा। ओके, उसे कन्वेंशन बोला जाता है। एग्जाम्पल, जीनस नेम हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, स्पीसीज नेम छोटे लेटर से स्टार्ट होगा, साइंटिफिक नेम इटैलिक्स में लिखा जाएगा, जीनस और स्पीसीज नेम अंडरलाइन सेपरेटली किया जाएगा। प्रीलिम्स के लिए क्या याद करना है? प्रीलिम्स, बहुत सारे लोग कहते हैं प्रीलिम्स क्यों बोल रहे हो? प्रीलिम्स मतलब एक ही टेस्ट, जो एमसीक्यू टेस्ट है वही। चलो, प्रीलिम्स इसलिए भी इंटरव्यू होगा ना, मतलब इंटरव्यू मतलब फिजिकल होगा। ठीक है, लो प्रीलिम्स से मान के चलो इसको। कैमिलो गोल्जी, जो हमने बोल दिया वही आप याद करो। ठीक है, प्रीलिम्स। ओके, कैमिलो गोल्जी बॉर्न एट कॉर्टिनो नियर बर्सिया 1843 में पैदा हुए। ब्लैक रिएक्शन इन्होंने दी। ब्लैक रिएक्शन क्या है? अब इनसे रिलेटेड ब्लैक रिएक्शन क्या होता है? गोल्जी कैरिड आउट वॉज ए रेवोल्यूशनरी मेथड ऑफ स्टेनिंग इंडिविजुअल नर्व एंड सेल स्ट्रक्चर। स्टेन करना अलग से उन्होंने ये चीज़ें की। दिस मेथड डिफर जेट ब्लैक रिएक्शन, बहुत सिंपल है। ठीक है, गोल्जी कैरिड आउट ए रेवोल्यूशनरी मेथड ऑफ स्टेनिंग इंडिविजुअल नर्व सेल एंड सेल स्ट्रक्चर को स्टेन करने की उन्होंने जो अलग से मेथड निकाली और इसी को ब्लैक रिएक्शन बोला गया। अब इसमें होता क्या है याद रखो, इस पूरी रिएक्शन में होता क्या है समझ जाओगे तो आपको ब्लैक रिएक्शन याद आ जाएगी। दिस मेथड यूजेज ए वीक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अब ये सॉल्यूशन में एक सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, उतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ब्लैक रिएक्शन में किसका यूज़ करते हैं? इसमें सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ करते हैं। अब इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1906 विद सैंटियागो रेमोने कैजल फॉर दियर वर्क स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। किसके लिए? स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, आपने ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर लिया। इससे पहले आपने पहला चैप्टर देख ही लिया होगा। उसके बाद बचता है हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक चैप्टर, अब ये कुछ ज़्यादा उतना समझने वाला नहीं है, इसमें दिमाग लगाना था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बस। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी बचा और दूसरा बचा अवर इन्वायरमेंट बचा। ठीक है, और कुछ 2-3 चैप्टर और बचे हैं, छोटे छोटे कर लेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।